वाह, आज का टॉपिक है हम लोग का कि हम लोग ग्रुप में जीएसटी लगाना सीखेंगे। ग्रुप में क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ती है कि मान लीजिए बहुत सारा आइटम हम लोग के पास है। अब क्वांटिटी में जब आइटम रहेगा तो हर बार जीएसटी को यस करके लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग ग्रुप में जीएसटी लगाते हैं। ग्रुप में जीएसटी आप डायरेक्ट ग्रुप बना के भी कर सकते हैं या ऑल्ट सी के साथ बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ग्रुप कैसे बनाते हैं, क्रिएट में जाते हैं, स्टॉक ग्रुप की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जाने के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, स्टॉक ग्रुप में जाते हैं और यहाँ पर हम जैसे कि जीएसटी ऐसे बनाएंगे @0%। हालांकि 0% वाला बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको यस कर भी सकते हैं, नहीं भी यस करेंगे यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, नील रेटेड, कुछ ले लेना ही नहीं, बन गया एक ग्रुप आपका बन गया। उसी तरह बनाएंगे ऐसे GST @5%, ऐसे करके बना लिए। और यहाँ पर जब आप 5% डाले हैं तो इस जगह पर आपको यस करना है और यहाँ पर क्या लेना है, टैक्सेबल, और यहाँ डालना है 5%, हो गया। उसी तरह से GST @12% और यहाँ पर इसको यस करना है और यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल 12%। इस तरह से ग्रुप में आप जीएसटी लगा लेंगे। अभी 12 लगाए हैं, बाकी हम डायरेक्ट वहीं पे लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि जैसे एंट्री आप लोग करते थे वैसे एंट्री करना है। उसमें जीएसटी तो हम पहले ही इस करके कंपनी वगैरह बना चुके हैं। जैसे F9 दबाएं और यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन लिए और पार्टी नेम कैश, तो कैश लेंगे तो यहाँ पर रेगुलर आता है ना। लेकिन अगर आप किसी पार्टी का नाम लेते हैं तब क्या होगा, ये देखते हैं। जब नाम लेंगे तो यहाँ पर सी, जैसे मान लीजिए हम रश्मि आगे लगा दिए SC सिंडिकेटर्स, ये आपको बस ट्रायल के लिए है। अब जब यहाँ हम नाम लेते हैं तो यहाँ पर रेगुलर दिखता है। जब यहाँ पर रेगुलर आ जाएगा ना तो वहाँ पर रेगुलर नहीं आएगा, समझ गए। इसमें यहीं पर रेगुलर आ जाता है। क्लियर हो गया, तो उसको हम स्किप कर देते हैं, नहीं बनाएंगे हम, ठीक। यहाँ पर हम कैश लिए थे और यहाँ जो रेगुलर वाला ऑप्शन था ये वहाँ उस नाम वाला में यहाँ नहीं आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब यहाँ बनाएंगे परचेज, परचेज हमेशा परचेज में जाएगा। ये सब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर कर देना है गुड्स। ये सब एकदम कॉमन जैसे रहेगा वैसे बनाएंगे और जैसे क्वेश्चन आप लोग बताए थे वैसे ही बताइए। पहला क्या था, ओनियन ना, ओनियन था पहला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, जो ग्रुप बना हुआ ना अंडर, जो हमने ग्रुप बनाया वहाँ दिख रहा है और हमारे पास क्या है, ये 0% के अंदर आता है, तो इसको हम 0% में डाल देंगे, है ना। और यहाँ पर जैसे केजी लेते थे वहाँ केजी ले लेंगे और यहाँ पर दोबारा अगर आपको मन है केजी लेने का तो ले सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कल GST कर रहे थे, अब यहाँ पर GST करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर ग्रुप के अंदर भी GST लग गया, ठीक है, तो आपको यहाँ पर यस नहीं करना, सीधा आपका काम डायरेक्ट अब होता चला जाएगा, है ना। कितना ओनियन, 10 केजी, रेट था 40 रुपया, आ गया। अब उसके बाद क्या है, शुगर है, शुगर, 1 के बाद 1, 3, 5 ऐसे करके बताइएगा। अब यहाँ पर क्या कर, इसमें 5% था, कुछ नहीं करना है। ये जो 5% वाला ग्रुप है ना, बस इस ग्रुप के अंदर इसको डाल देना है, GST लग गया। ये उससे आसान है। अगला लेजर में सिखाएंगे, लेजर में हालांकि सेल्स में नहीं आता इसलिए हम लोग नहीं बताते। ये भी केजी में था और बस यहाँ से कंट्रोल है। कितना रेट, अच्छा हम आपको कल भी बताए थे, पहले भी बताए हैं कि जब आप एक आइटम GST वाला लेते हैं तो चेक जरूर कर लीजिए ना। Alt A दबाना है और Alt F1 दबा के चेक कर लेना है कि आपका GST वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। पता चला 100 एंट्री कर लिया और GST नहीं लगा, अगर नहीं लगेगा तो पहले सुधार कर लेंगे। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना और एक बार एस्केप बटन दबाना है बस। उसके बाद बोलिए, बटर है, यहाँ पर ये कितना % में आता है, 12%। तो हमने 12% का ग्रुप यहाँ बना रखा है, बस ग्रुप के अंदर डाल देना है। केजी में है और कहीं पर कुछ नहीं करना। कितना बटर, 5 केजी 700 रुपया, हो गया। बटर के बाद काजू है, काजू, और यहाँ पर ये कितने % में आता है, 18। अब 18 तो यहाँ बना हुआ नहीं है, तो हम यहाँ Alt C करेंगे, GST @18%। लेकिन सिर्फ बना देने से लग जाएगा क्या, बहुत लोग गलती करते हैं, बना दिया उसको लगा लग जाएगा, नहीं। अब यहाँ पर जाके यहाँ
सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको जरूर से ये करना है यस, और यहाँ पर टैक्सेबल लेना है और उसके बाद यहाँ पे डालना है 18, आ गया ना। और यहाँ पर केजी में हो जाएगा, कितना केजी था, 5 केजी, रेट था 900 रुपया, सही है। उसके बाद क्या है, एसी है, ये कितना परसेंट वाले जीएसटी में आता है, 28%, यहाँ बना हुआ नहीं है तो यहाँ लिखेंगे जीएसटी एट द रेट 28%। पिछले बार बहुत विद्यार्थी गलती किया था, यहाँ लिख दिया, उसको लगा लिखने से लग जाएगा, नहीं यहाँ पे लगाना है। ये एक बार हमारा ग्रुप बन गया उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है, आप बस ग्रुप में डालिए और आपका काम हो जाएगा। कितना है, 10 पीस, रेट 42,000, सही है। इसके बाद एक आइटम और है, रजनीगंधा मिला। अरे 9 नंबर के बाद क्या है, 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर शॉर्ट वाला आइटम विद 20% प्रॉफिट। अरे नहीं वो नहीं बोल रहे थे हम, आज जो लिखे उसमें से एक तो क्वेश्चन बोलिए ना, शेष लगाना है, रजनी GANDHA, इसमें शेष टैक्स लगाया है ना, इसीलिए बोल रहा है। अब यहाँ पर रजनीगंधा जो पान मसाला, देखिए जो शेष टैक्स होता है ना, ये एक एक्स्ट्रा टैक्स है, प्रायः ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है और ये वैसे चीज़ पे लगाया जाता है जो अनिवार्य नहीं है लेकिन तैयो लोग खरीदता है, जैसे बीड़ी, खैनी, तंबाकू, पान मसाला, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं इस पर सेस टैक्स होता है। इसके अलावा जो मोटर व्हीकल होता है उस पर भी होता है, कुछ गाड़ियां हैं महंगी गाड़ियां, उस पर भी सेस टैक्स लगाया गया है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो है हम लोग को सीखना है। अब यहाँ पर सेस वाला तो ग्रुप बना हुआ नहीं है तो हम यहाँ पर बना लेते हैं ग्रुप GST एट द रेट 28% एंड सेस टैक्स 5%, उसमें इतना ही ना है, यही है। अब यहाँ पर हम बना, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, पे यस, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, टैक्सेबल, यहाँ 28% और सेस टैक्स कितना हो जाएगा, 5%। समझ में आ गया। अब ये जो है ये पैकेट में होगा मेरे ख्याल से, बस और कुछ नहीं करना है, और ये इस पर लग गया, कितना है, 25 पैकेट, दाम 25 रुपया। अब इस पर चेक कर लीजिए एक बार कि GST लगा या नहीं लगा, ये देखिए लग गया है ना। काजू AC, इसके नीचे जाएंगे डाउन एरो से तो मिल जाएगा आपको, यहाँ देखिए लग गया ना, शेष 5%। एक बार स्किप करेंगे हम लोग और यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, और उसके बाद हमको बनाना है CGST, CGST, ये किस में जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पर हो जाएगा GST, सेंट्रल टैक्स हो जाएगा। बाकी कहीं कुछ नहीं करने की ज़रूरत है आपको। देखिए टोटल GST जो है हमारा आ गया ना। उसके बाद हमको क्या बनाना है, SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, और यहाँ पे हो जाएगा स्टेट टैक्स आ गया। और उसके बाद बनाना है CESS, ये भी बनाना पड़ेगा, समझे। यहाँ पर हो जाएगा GST, और यहाँ पर देखिए आ गया, शेष आ गया ना, वो सब अभी नहीं, देखिए आ गया, सारा चीज़ लग गया, शेष भी अपना लग चुका है, टोटल कंप्लीट, सीख गए। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कर लिए है ना। अभी दूसरा नंबर सवाल क्या था, अब थोड़ा सा स्पीड में बनाएंगे हम। POTATO, अब यहाँ पर GST कितना परसेंट आ जाएगा, 0%। यहाँ पर हो जाएगा केजी, कितना केजी है, 20 केजी, 20 रुपये, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए। उसके बाद टाटा साल्ट, टाटा साल्ट कितना है, किस पे 5% GST है, ये 5% वाला ले लिए हैं, हाँ बोलिए कितना, 30 केजी 25 रुपया। उसके बाद घी है, ये है आपको कितना परसेंट, 12%, हाँ। उसके बाद केजी में है, हाँ कि 10 केजी 700 रुपया। उसके बाद पिस्ता है, यहाँ पर ये 18% में आता है तो 18% ले लिए, केजी में है कितना, 5 केजी, रेट 1100 है ना। उसके बाद ये आता है 28% में, ये वाला है ना,
28% में पीस। हाँ बोलिए। 10 पीस 10 पीस 32,000। 32,000। इसके बाद एक और होगा ना, वो कार है ना, i20 कार। हम खाली i20 डालेंगे तब भी चलेगा। i20 कार का नाम हो गया और हम इसको इस पे रखेंगे आज, ठीक है, समझ गए। और ये आ जाएगा पीस में। कितना पीस है? 10 पीस 10 पीस। रेट 12 12 10 पीस है 12 लाख। ये बस सब कुछ मिला लीजिए, इधर हमने डाला है अमाउंट वगैरह सब, ठीक है। और इस पे हम लोग को दोबारा मेहनत नहीं करना, बस एक बार और इंटर दबाना है। कब? जब ये टोटल के नीचे आ जाएगा और यहाँ पे लगाना है CGST ना जी। देखो CGST आ गया, उसी तरह SGST आ गया और CES। हाँ बोलो बोलो बोलो। कितना लिखा है? 1,20,000 है ना? ये 1 लाख, अरे 12 लाख होगा यहाँ पे। 1 2 3 4 5 अब चाहिए, सही है, सब हो जाएगा उसके अनुसार। शेष नहीं लिया क्या? हाँ ले तो लिया, एक्सेप्ट कर लिए हम। चलिए लगे हैं तो आपको हम बताते हैं कि IGST कैसे काम करता है। IGST अब यहाँ समझिए, हमने आपको सिखाया है अभी तक। ये परचेज सेल्स सब में एक ही साथ वर्क करता है, जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक IGST का लेजर बनाना है। ये देखिए IGST बना के दिखाते हैं हम आपको। IGST। अच्छा आपको बताया ना IGST कब लगता है? जब अदर स्टेट की बात रहेगी तब। तो यहाँ पर IGST को ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखेंगे और यहाँ पर जाएंगे GST इंटीग्रेटेड टैक्स, होगा ना, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब आप गौर करिए कि IGST के सामने कोई भी अमाउंट नहीं आया, आएगा। कैसे आएगा? आप लोग को भी पहले 2 एंट्री बना के एक्सेप्ट कर लीजिए। उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बस दिखाएंगे आपको। अब आपको ये कैश है ना, पार्टी नेम जहाँ भी दिखेगा, पार्टी नेम पे जाना है, नाम रहे तब भी, कैश रहे तब भी जाना है। और यहाँ पर ये पहला पार्ट को तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो बिहार दिख रहा है, इसके राज्य को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो हम इसको कर देते हैं आज झारखंड, कर दिए रेगुलर। और आप एक बात गौर करेंगे कि आपका CGST हट गया, SGST हट गया, IGST नहीं दिख रहा, दिखेगा, थोड़ा इंटर दबाएंगे दिखेगा। ये देखिए, देखा? हाँ, हम थोड़ा इधर हट देंगे लेकिन कि कैमरा गड़बड़ हो जाता है। देखिए CGST SGST सब हट गया। अब हम कैमरा में नहीं ना आ रहा है, IGST वगैरह आ गया है ना। उसी तरह से अगर हम वापस आ जाते हैं, हम अब यहाँ पर जाएंगे और हम यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। फिर जो हमारा बिहार था उसको हम बिहार कर देंगे, यहाँ पर झारखंड, इसको हम क्या कर देंगे? बिहार। ये देखिए कंट्रोल है। और यहाँ देखिए CGST और SGST आ गया, IGST हट गया। IGST में इतनी बात है और कुछ नहीं है। इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम ऑलरेडी हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। हम फाइनल अपना एंट्री पर आ गए, हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर अगला। इस सारे माल को बेचना है बहन। आज माल बेचने का भी सीखे हैं, IGST भी सीखे हैं, शेष लगाना सीखे हैं और GST पेमेंट करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो भले ही लंबा हो लेकिन सीखना पूरा है। और आप लोग को जोड़ी पड़ेगा वीडियो देखने का, तो देखिएगा, नहीं जिसको देखना वो देखेगा। यहाँ पे पार्टी नेम हो जाएगा कैश, और यहाँ पर हम लोग को क्या लेना है? रेगुलर। ये सब तो मिस मत करिएगा, है ना। और यहाँ पर बनाएंगे सेल्स। सेल्स हमेशा सेल्स में जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा गुड्स, है ना। अब आइटम क्या क्या है फटाफट बताइए। जैसे 1 3 जैसे बताए ना, वैसे पहला ओनियन हो जाएगा, कितना? 10 kg। रेट इसका कितना था? 80 से कैलकुलेटर चालू कर लेंगे, कई बार बता चुके हैं। 40 गुना 120, 20% प्रॉफिट लेना है, डिवाइड 100। तो ये देखिए हमारा अमाउंट आ गया। ओनियन के बाद शुगर। अच्छा शुगर कितना? 25 kg। रेट 45 गुना 120 भागा 100 आ गया ना। उसके बाद बटर 5 kg। रेट इसका 700 गुना 120 भागा 100। थोड़ा आप लोग भी इधर ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे देख भी नहीं रहे ठीक से। आ गया। उसके बाद काजू है, काजू कितना? 5 kg। हाँ। रेट 900 इंटू 120 भागा 100, ठीक है। हाँ। उसके बाद AC है 10 पीस। रेट था 42,000 इंटू 120 भागा 100। हाँ। उसके बाद
रजनीगंधा 25 पैकेट। उसके बाद रेट था इसका 25 गुना 120 भागा 100 आ गया। अब एक बार और इंटर दबाएंगे तो टोटल के नीचे आ जाएगा। CGST ले लेंगे, SGST ले लेंगे और यहाँ पे CES ले लेंगे। बन गया ना एंट्री? समझ में आ गया? अमाउंट देर सामने आप लोग देख लीजिए, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये क्या आ जाता है जी, नहीं चाहिए तैयो लेता है ज़बरदस्ती। चलिए अगला सवाल है आपका पार्टी ने, फिर से हम ले लेंगे कैश और यहाँ पर हो जाएगा, ये तो मत छोड़िएगा, रेगुलर गया कि काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे सेल्स आ गया और यहाँ पर पोटैटो कितना 20 केजी। रेट 20 गुना 120 भागा 100। हाँ उसके बाद टाटा सॉल्ट 30 केजी है। रेट 25 गुना 120 भागा 100। उसके बाद हाँ घी 10 केजी है। रेट 700 गुना 120 भागा 100। हाँ उसके बाद पिस्ता, हाँ कितना 5 केजी 1100 गुना 120 भागा 100। हाँ उसके बाद वॉशिंग मशीन 10 पीस 32,000 दाम था ना, 32,120 भागा क्या हुआ बोलिए। वॉशिंग मशीन के बाद i20 कार्ड है 10 पीस और ये था 12 लाख का परचेज। उसके बाद CGST, SGST और CESS। बोले क्या सवाल था आप लोग का? नहीं सर, वो जो रजनीगंधा पैकेट में जो था ना 25 रुपये, वो रेट हम नहीं लिखे। अच्छा आप नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुआ है। नहीं। ये क्यों आ जाता है जी, इसको नो रखो, हटा, ये नहीं चाहिए हमको। तब भी पूछेगा, कितना कुछ करेंगे पूछेगा ही। आपका परचेज और सेल्स आपका सीख गए। अब आप एक बात को गौर करिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाते हैं, परचेज का 1 नंबर। आपने जब माल परचेज किया तो परचेज करते समय जो आपने GST दिया, परचेज किया तो GST दिए, कितना दिए GST? एक ठो पकड़िए 29,530 रुपये, पैसा को छोड़ दीजिए फिलहाल। 59,530 रुपये आपने GST दिया माल जब आपने खरीदा। पर अब जब आपने माल बेचा, आइए माल बेचने वाला एंट्री को देखते हैं। सेल्स का 1 नंबर, जब आपने माल बेचा तो आपने कितना वसूल कर लिया? 71,436 रुपया। दिए थे 59,000 और वसूल कर लिए 71,000। पैसा भी है, वो समझ रहे हैं, बता रहे हैं। तो आपने दिया था कम और वसूल कर लिया ज़्यादा। ये जो एक्स्ट्रा पैसा आपने वसूल किया है, ये पैसा आपका नहीं है, इसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा गवर्नमेंट को और उसकी एंट्री करनी पड़ेगी टैली में। तो एंट्री कैसे करते हैं वो सीखना है। आपने तो अपना प्रॉफिट ले लिया ना, 40 का माल 48 में बेच रहे हैं, आप तो अपना प्रॉफिट ले चुके हैं। तो प्रॉफिट के ऊपर जो ये जो एक्स्ट्रा आपका जो GST दिखा रहा है, ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा गवर्नमेंट को देना है और इसी की एंट्री करने अब हम सीखेंगे। तो हम यहाँ से हो जाते हैं बैक हो गए। पेमेंट करना है तो सिंपली कौन सा वाउचर, पेमेंट वाउचर में गए और यहाँ पर आपको जाना है कहाँ पे, थोड़ा सा इसमें चेंज, पहले डायरेक्ट दिखता था स्टार्ट पेमेंट, अब नहीं दिख रहा। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑटो फिल के अंदर, जिसका शॉर्टकट रहेगा Ctrl+F। 2 लाइन है ना, तो 2 लाइन है तो कंट्रोल के साथ, तो हम वैसे ही बस क्लिक करके भी जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिखेगा स्टार्ट पेमेंट, जो पहले ऊपर में ही था। तो यहाँ पे स्टार्ट पेमेंट के अंदर आप जाएंगे और इंटर दबाएंगे और यहाँ क्या चीज़ का पेमेंट करना है, GST ले लिया। अब यहाँ पे ऑप्शन है रेगुलर का, तो रेगुलर ही लेना पड़ेगा हमको। पेमेंट आप ये देखिए 1 महीना का दिखा रहा है, 1 मार्च से 31 मार्च का दिखा रहा है, 1 महीना का, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, आपको जितना दिन में पेड करना है उसकी एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद यहाँ आगे स्टेटरी पेमेंट फॉर GST। अब जो ये जो डिफरेंस वाला अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, कंप्यूटर कर लेगा। आपको बस क्या करना है, सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, पहले हमको पेमेंट करना है CGST, ये देखिए। तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो अपने आप यहाँ पे देखिए ले लिया ना। आपने दिया जितना, आपने जितना वसूल किया उसके बीच में जो एक्स्ट्रा आपने वसूल किया है
वो यहाँ बता रहा है। तो यहाँ पे कितना है 3,57,052 रुपया 87 पैसा, जीरो हो गया। अभी फिर यहाँ डी करेंगे जो ये और है हमारे पास। तो यहाँ पर अब हम लेंगे SGST, ये भी सेम ही रहेगा जितना SGST होगा, 3,57,052 रुपया 87 पैसा। और एक और है ना, कौन है, CESS। IGST तो बनाया ही नहीं ना, हम तो स्टेट चेंज ही नहीं किए थे, बस दिखाए थे आप लोग को। 1,20,006 रुपया 25 पैसा आ गया। अब ये पेमेंट हम कैसे करेंगे, कैश, अपने पास तो कैश में ही पैसा है ना, हम तो कैश में ही सारा ट्रांजेक्शन किए हैं। तो यहाँ पर कैश का ऑप्शन आपको मिलता है और आप इसको अब एक्सेप्ट कर लेंगे। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो बोल रहा है GST डिटेल्स, और ज़्यादा डिटेल आपको भरना है कि पैसा कहाँ से दिए। अगर इसको यस करेंगे तो यहाँ ऑप्शन पूछेगा मोड ऑफ पेमेंट कैश किए तो काउंटर, ओवर द काउंटर, काउंटर से दिए, कहाँ से दिए, ये सब ऑप्शन है। इसको चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल दबा के छोड़ सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। और सिखाए कितना ठीक है। तो ये सब आपको कल एंट्री करनी है, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, देख लीजिएगा। वैसे तो हम कम समय में बना दिए, अब स्टूडेंट को कितना समय लगता है ये तो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि जल्दी भी बना सकता है। तो फटाफट इसका जो आंसर है आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसका जो बैलेंस शीट है वो ये है, 25,52,760 रुपया बैलेंस शीट हो गया, 25,52,760 रुपया। उसके बाद आइए, इतना काम करने के बाद टोटल प्रॉफिट जो अपना हुआ है वो भी सेम रहेगा। प्रॉफिट अपना नेट प्रॉफिट यही है 25,52,760 रुपया। और जो टोटल जो आया है ग्रॉस प्रॉफिट कंप्लीट, जो टोटल में आएगा वो हो सकता है ये आएगा आपको 1,53,16,560 रुपये, 1,53,16,560 रुपये। और DSC भी सेम है, स्टॉक में तो कुछ बचा ही नहीं है, DSC भी सेम है, ये वाला 25,52,760 रुपया। देखिए वीडियो भले थोड़ा बड़ा बने, लेकिन आप लोग ये सब चीज़ का प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर लेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।